कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि हे वत्स, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष को अत्यंत शुभदायक एवं मंगलकारी बतलाया गया है। आप उसकी कथा, महात्म्य एवं विधान का वर्णन कीजिए। आषाढ़ माह के गणेश जी का क्या नाम है तथा उनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था तथा उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, मैं वही वर्णन कर रहा हूँ। आप श्रवण करें। श्री कृष्ण ने कहा कि नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, गणेश जी की प्रीति कारक, विघ्न नाशक तथा धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा को कह रहा हूँ। आप सुने। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम कृष्ण पिंगल है। भगवान कृष्ण पिंगल का पूजन शास्त्र सम्मत विधि से ही करें। हे महाराज, द्वापर युग में माहिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील एवं प्रतापी राजा था। वो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था, किंतु स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा को समस्त प्रकार के राज्यपाठ आदि के वैभव से भी सुख का अनुभव नहीं होता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि जल दान देता है, तो उसके पितृगण उस जल को ग्रीष्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी असमंजस में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से नाना प्रकार के तप, दान और यज्ञ आदि कर्म संपन्न किए, किंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। समय व्यतीत होता चला गया और राजा की आयु क्षीण होती गई। राजा वृद्ध हो गए, किंतु उसे संतान ना प्राप्त हुई। तदुपरांत राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानी जनों एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श करने का निश्चय किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही रह गए, अतः मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा किसी के धन एवं स्त्री का हरण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही शासन किया है। मैंने चोर, डाकुओं तथा दुष्टों को दंडित किया है। सदैव इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों एवं सदाचारियों का आदर सत्कार किया है। अतः मुझे पुत्र प्राप्त न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वह सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी राजा को संतान प्राप्ति हेतु किसी युक्ति पर विचार करने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि हेतु ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनि श्रेष्ठ निराहार रहकर कठोर तपस्या में लीन विराजमान थे। ब्रह्मा जी के समान वह आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। वह महात्मा संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्माओं के ज्ञान से संपन्न थे। उनका पवित्र नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए वो लोमश ऋषि के नाम से विख्यात हुए। राजा सहित समस्त प्रजा एवं ज्ञानी जन त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के दर्शन करने गए। सभी तेजस्वी मुनि के समीप पहुँचे तथा उचित आदर सम्मान के साथ सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन पाकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने कष्ट के निवारण हेतु हम लोग आपके समक्ष आए हैं। हे भगवान, कृपया आप ही कोई उपाय सुझाएं। महर्षि लोमश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कामना से उपस्थित हुए हैं। मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, कृपया स्पष्ट रूप से कहें। मैं आपकी सभी शंकाओं का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि मुनीश्वर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं।
हमारे राजा का नाम महिजित है। वो राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे उत्तम राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस संघन वन में उपस्थित हुए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस घनघोर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके वर्णन करें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकष्ट नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। ये व्रत न संतान को संतान और न धनों को धन प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को कृष्ण पिंगल नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर में लौट आए। प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही दिव्य प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, वो समस्त प्रकार के संसारिक सुखों को भोगता है। हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा तथा आपको अचल राज्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जी अनंतर कहते हैं कि हे राजन, हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं, वह चाहे एकांत में तप करने वाले ऋषि मुनि हो अथवा विद्वान हो, उन्हें निश्चय ही निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की इस पावन कथा का पाठ एवं श्रवण करने वाले को समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है तथा विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए और साथ में गणेश अथर्व शीर्ष भी पढ़ते जाना चाहिए। यदि आप लोग पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराते जाना, ये मुख्य रूप होता है। पूजन में बाकी हम लोग जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन करते हैं, वैसे आप लोग नॉर्मल पूजन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हरे कृष्णा।